दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों को भोग विलास की नज़रों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला, ना समझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो कि अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वह एक सर्वशक्तिशाली, एक महान राजा था और अत्यंत बुद्धिमान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रावण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे और आपके साथ रावण के कुछ ऐसे सच जाहिर करेंगे जो आपके दिल में रावण के लिए एक अलग धारणा पैदा कर देंगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि वो भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई। इसके बाद दर्द से बौखलाया रावण तेज तेज शिव तांडव करने लगा। ये देख भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने कई शक्तियां हासिल करी थी। और एक बार तो अमृत की प्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित होगा। तभी श्री राम जी के साथ युद्ध में जब रावण उतरा था तो रावण और रावण की सेना प्रभु श्री राम और श्री राम जी की सेना पर भारी पड़ने लगी थी। तभी ये राज विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकल रहे थे तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बातें सुनने को कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। पहली, शुभ कार्य को जितना हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। रावण ने श्री लक्ष्मण को बोला था कि शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण के लिए घातक साबित हो सकता है तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने श्री राम और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। तीसरी बात, रावण ने कहा था कि अपना कोई भी गुप्त राज किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे कोई आपका कितना भी प्रिय हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो वह उसके लिए मुसीबत बन सकता है। रावण के नाभि अमृत कुंड का रहस्य रावण ने विभीषण के आगे प्रकट कर दिया था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता राक्षसी थी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग और राक्षसों जैसी शक्ति थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण उन्हीं का पोता था, यानी कि उनके पुत्र विसर्वा का पुत्र था। विसर्वा की वर्वणीय और केकसी नाम की 2 पत्नियां थी, जिनमें से केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तो इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। दोस्तों, रावण एक बेहद ही बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपनी बुद्धिमानता और बल से कई देवों को हराया था। और जो रावण की सोने की लंका है, वो भी उसने बल और अपनी बुद्धिमानता से अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाई थी। जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ साथ काफ़ी दूर तक फैला दिया था। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों, रावण के पास कई पुष्पक विमान थे, जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि ये अग्नि वायु की समान स्पीड से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। पहला गुरुलुपोथा, दूसरा तोतुपोलाकांडा, तीसरा वरियापोला और चौथा उसानगोराज, जिसे हनुमान जी ने लंका दहन के टाइम जला दिया था। दोस्तों, कहते हैं रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा
सबसे ज़्यादा समृद्ध और सबसे ज़्यादा खुशहाल रही थी। यही कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाले लोग रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहां रावण को जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। दोस्तों, रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे हैं। और आज की समय की लाल किताब, जिसे एक विवादित किताब माना जाता है, इस किताब को आजकल के बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं तथा कई बाबा इसे इंसान की कुंडली भी बता देते हैं। ये लाल किताब स्वयं रावण के द्वारा लिखी गई है और रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था वो ग्रंथ उसे पूरी उम्र भर याद रह जाता था। तो इससे आपको रावण की बुद्धिमानता का अनुभव हो गया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण को रुद्र वीणा बजाने में महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रुद्र वीणा बजाकर रावण प्रसन्न कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उसे कुछ ऐसी असंभव शक्तियाँ दी थी जिसने उसे साधारण से असाधारण मायावी राक्षस बना दिया था। दोस्तों, रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था। और आपने रामायण देखी ही है तो आपको पता होगा कि कैसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया था, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उसी यज्ञ से उठ गया, जिस यज्ञ को पूरा होने के बाद भगवान राम और उसकी सेना को पराजित कर सकता था। दोस्तों, इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर का क्या किया गया। इस पर श्रीलंका के लोग कहते हैं कि नाग जाति के लोग रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर को ले गए थे और उनका मानना था कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से फिर से जीवित किया जा सकता है, तो रावण को भी फिर से जीवित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद नाग जाति के लोग रावण के मृत शरीर को कोलंबो से 158 किलोमीटर दूर रैगला के जंगलों में ले गए। वहां उन्होंने रावण के शरीर को एक ताबूत में बंद कर दिया। इस जगह पर कई रिसर्च हो चुकी है और इस जगह पर एक ताबूत भी मिला जो 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। ये जगह अपने आप में बेहद ही रहस्यमय जगह है, जहां पलक झपकते ही इंसान भ्रमित हो जाता है। यहाँ भारतीय न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टिंग टीम भी गई थी और वो गुम हो गई थी, हालांकि बाद में उन्हें ढूंढ लिया गया। दोस्तों, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रावण गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी धारणा थोड़ी सी बदली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्दी।